तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानदायी क्लासेस। आज हम कक्षा की 5.2 प्रश्नावली करने वाले हैं जिसको हम पहले शुरू कर चुके थे। आज हम उसका 5वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम इसे करना शुरू करते हैं। पहले हम ये समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। इसमें लिखा है समांतर श्रेणी, मतलब एपी क्या है 3, 8, 13, 18। ये चलती रहेगी, कब तक चलेगी? अनंत तक। का कौन सा पद 78 है, हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है। पहले तो हम लिख लेते हैं एपी क्या है हमारी। यहाँ लिखेंगे हल। हम लिखेंगे कि हमारी एपी क्या है। एपी हमारी एपी है 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे जो सवाल होते हैं जिसमें पद ज्ञात करना होता है, सिंपल हम क्या करते हैं, जो पद होता है ना उसे मान लेते हैं। माना ये कौन सा पद है? एनवा पद है। कहीं यहाँ पे होगा एनवा, यहाँ पे एनवा पद। एनवा पद का मतलब होता है कोई भी पद हो सकता है। एन की जगह पे एन का मान हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा पद है। माना एनवा पद कितना है? 78 है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। और हमें इस समांतर श्रेणी से कौन कौन से मान मिलेंगे वो आपको पहले से ही पता है। जो पहले होता है सबसे, उसे हम क्या कहते हैं? पहला पद ए। और जो दूसरे पद में से, मतलब पीछे आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाते हैं तो हमें सारवंतर डी मिलता है, जो आएगा हमारा 5। 8 में 3 घटाया 5 आ गया। और हमें ए एन भी दे रखा है, एन ज्ञात करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ए एन हमें पता है कितना है? 78। एन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एन का मान ज्ञात करेंगे, उसे वो यहाँ आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कौन सा पद है। ओके, 78। ये हमारा कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1 और इंटू में 5। ये 5 है। ठीक है, डी का मान। तो जो 3 है उसे इस तरफ ले आओ। 78 में से 3 घटा दो। जब इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा n-5, n-1 और गुणा में 5। अब 78 में से 3 जाएंगे, 75 बचे। 5 को हम बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो क्या आएगा? बट्टे में। तो बट्टे में आ गया और n-1 इस तरफ है। अब 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, 25 हो गया। 5 × 25, 15 बार गया और n-1 है ही। और जो माइनस का 1 इस तरफ आएगा वो प्लस का हो जाएगा और 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। तो n का मान क्या आ गया? 16 है। अतः क्या है, जो 78 है वो इस एपी का 16वां पद है। ये हमें पता चल जाएगा। यही इसका क्या है? आंसर है। हम लिख देंगे यही इसका आंसर है। ओके, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों, मतलब एपी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब एन ज्ञात करना है, पदों की संख्या। हमें दे रखा है आखिरी पद, मतलब ए एन। ए तो हम लिखा, ए और डी तो हम निकाल ही लेंगे। तो लिखते हैं हल, लिखते हैं हल। तो पहले देखते हैं ए हमारा कितना है? पहला पद 7। डी 13 में से अगर 7 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 6। और ए एन हमें कितना दे रखा है? 205। और एन हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या। ये वैसा ही जैसा मैंने पहले करा था ना, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए है हमारा 7 प्लस n-1 और डी है 6। और अपना ए एन तो हमें पता ही था 105। अब क्या है, 7 को इस तरफ ले आएंगे तो 205 में से हमने 7 घटा दिया। यहाँ n-1 और इंटू में 6। 205 से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 198। जब वो प्लस का था ना, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 198। ये 9 है, 9, 198 और n-1। 6 को उधर क्या है? गुणा में इस तरफ लाएंगे, जब बराबर की इस तरफ तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो इससे से काटेंगे हम। 6 3 18, 1 बचा, ये भी 18, 6 3 18, 33। n-1 1 को इस तरफ लाएंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? 33 प्लस 1 मतलब 34। और ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, जो इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने हैं? 34 पद हैं। ठीक है, और इसका एक दूसरा पार्ट भी है जिसे आप होमवर्क में करेंगे। हम करते हैं अब 7, इसका छठा सवाल। ठीक है, तो ये जो सवाल दे रखा है, छठा सवाल है, कुछ अलग टाइप का है, उनसे अलग था। ठीक है, हम इसे करते हैं, पढ़ते हैं पहले। क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक जो पद 150 है वो इसका पद है या नहीं है? जो -150 है
वो इसका एक पद होगा या नहीं होगा ये हमें बताना है, ठीक है। और होगा तो क्यों होगा, बिल्कुल हमें प्रूफ सहित देना है, ठीक है। तो इसे हल करेंगे पहले। तो पहले हम लिखेंगे ए पी में दे क्या रखी है 11,8, ये एक तरीका है, पेपर में अगर ऐसे करते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 5,2 डॉट डॉट, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ए दे रखा है 11, डी दे रखा है 8 माइनस 11, मतलब क्या है माइनस का 3 मान ये हो गया। और जो माइनस का 150 दे रखा है ना, इसे हम क्या मानेंगे, माना। ये क्या है, ये n वा पद है, ठीक है। मान लेंगे कि एक इस एपी का ये क्या है, n वा पद है। अगर n का मान एक पूर्ण संख्या ही तो ये एपी का पद होगा। ये n का मान एक पूर्ण संख्या ही होती है। मतलब पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं या फिर जो पूरी पूरी हो, ठीक है। जो एन का मान क्या है हमारा -150, ओके। तो हम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो एन क्या है -150, ए हमें क्या दे रखा है 11 प्लस एन माइनस 1 ऐसा ही है, डी हमें क्या दे रखा है -3। जो 11 है जब इसे इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 150 माइनस का 11, तो दोनों माइनस के इसलिए जुड़ेंगे, ठीक है। एन माइनस 1 और इंटू में -3। अब माइनस का 150 से माइनस का 150 बाई कितना हो जाएगा -161। अब 3 को हम बटे में ले आएंगे, बटे में नहीं लाएंगे कि ये 3 से कटेगा ही फायदा नहीं है कुछ। 3 के अंदर गुणा कर दो, -3 एन और प्लस का 3, प्लस का 3 इस तरफ ले आते हैं -61 और प्लस का 3 जब उस तरफ आएगा वो माइनस का हो जाएगा। और ये कितना है -3। तो माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि तो जब गुणा होता है तभी माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ घटाने में माइनस माइनस प्लस नहीं होता। जो संख्या बड़ी होती है बाई बाई आ जाता है चिन्ह, ओके। अब 161 और ये -3 जोड़ जाएंगे, कितने बचेगा माइनस का 164 बराबर -3n। और माइनस को 3 को क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, n बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 164 बट्टे में -3। अब ये क्या है, ये इससे कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा, एक पॉइंट में आएगी, पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए कहेंगे चूंकि n एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो माइनस का 150 है वह इस एपी का पद नहीं है, इस एपी का पद नहीं है, ठीक है। वो क्या है, इस एपी का पद नहीं है। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। और क्या है, तो ये एपी थी, ठीक है। इसका क्या हो गया, ये पद अब नहीं है। क्यों नहीं है, हमने रीजन दे दिया कि क्योंकि भाई जो n का मान है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे पूछा ना क्यों, तो क्यों का हमने रीजन यहाँ दे दिया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा कुल फुल एंड फाइनल। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कराए गए सारे सवाल समझ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।